नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार गुप्ता, आपका यूट्यूब हॉर्स ब्लॉगर। इस बार मैं आपको लेकर आया हूं पुष्कर में आए हुए खास मेहमान। इस घोड़ा मेले में जहां मेरी मुलाकात हुई हरियाणा के युवा ब्रीडर उदयवीर सिंह विर्क जी से। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी शानदार मारवाड़ी स्टेलियन और दूसरे घोड़ों से रूबरू करवाया, साथ ही उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम की रोचक जानकारी दी। उदयवीर जी ने हमें यह भी बताया कि कैसे वे अपने ब्रीडिंग कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे आधुनिक तरीकों को अपनाना चाहते हैं और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पोर्ट्स में भी घोड़ों के बढ़ते अवसरों पर भी चर्चा की और इन सब के बाद हमने उनके साथ एक मज़ेदार रैपिड फायर राउंड भी खेला। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये युवा ब्रीडर मारवाड़ी नस्ल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ साहब, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आपका नाम साहब? मेरा नाम है जी उदयवीर सिंह विर्क। उदयवीर सिंह विर्क। हाँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हाँ हरियाणा से हूँ जी। गांव हमारा है मंगौली विरका। ओके। और ये जो हैदर है बहुत सुंदर सा स्टेलियन और प्योर, मतलब अच्छा मारवाड़ी कन्फर्मेशन का है, इसके बारे में क्या डिटेल्स आप? ये हमारा ऑल इंडिया चैम्पियन है जी। अच्छा। ये अभी 4 ईयर प्लस है। तो ये लास्ट टू लास्ट ईयर ये कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया चैम्पियन बना था। ओके। 2 टीथ था उस टाइम पे ये। हाँ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसके। हैदर है, इसकी जो डैम है वो आलीशान जो घोड़ा था रोहितगढ़ से, वो उसकी डायरेक्ट है। अच्छा जी। और इसका जो सायर है, फादर है जो इसका, वो है स्टैलियन गामा जी। वो उसका सायर कौन है? वो उसका सायर वो तूफान लाइन से ही है जी। और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले फिली आई है जी। अच्छा जी, बहुत सुंदर फिली आई है। शो क्वालिटी जिसको हम कह सकते हैं। और जब वो शो में जाएगी तो पता लगेगा कि कोई ब्रीड है, क्वालिटी है। तो आप केवल ये हैदर से कवर करवाते हैं? आप खुद की भी घोड़ी है उसको भी ब्रीड करवाते हैं? नहीं, अपनी घोड़ियां ब्रीड कर रहे हैं। हाँ जी। और वैसे भी ब्रीडिंग देते हैं इसकी। ओके। हाँ, वो तो है ही, वो तो देना ही। जी जी जी। इसमें ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं जी। बिल्कुल जी, दिख रहा है। मारवाड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। बिल्कुल दिख रहा है, होता फोटो में अच्छा दिख रहा है। और उसका मैनेजमेंट के बारे में क्या है? कौन करता है? आप करते हैं, पर्सनली ध्यान देते हैं या बस? नहीं, मैं पर्सनली भी ध्यान देता हूँ जी। हाँ। डेली सुबह शाम मैंने इसके पास जाना ही, इसको मैं राइड भी करता हूँ। अच्छा। और केयर के लिए इसके जो हैं वो हमारे केयर टेकर हैं, तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं जी। हाँ जी, बहुत अच्छी केयर करते हैं। डाइट वगैरह भी अच्छी देते हैं, सारा कुछ बढ़िया करते हैं। और आपको ये जो घोड़े रखने में आप कब से हैं? घोड़े तो जी हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से ही चलते आ रहे हैं जी। तो ये अब प्रोफेशनली इनको जो है अभी चला रहे हैं जी। 2019 से प्रोफेशनल। अच्छा, प्रोफेशनली में आप जब इनको करते हैं और जब पहले बिना प्रोफेशनली आप इसको करते थे जी, तो आपका दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आया है? देखने के नजरिए में घोड़ों को, घोड़े की दुनिया को? पहले हम देखते थे जी घोड़ा जो है कद काठी में अच्छा हो, मजबूत हो, जैसे इम्प्रेसिव हो, और ब्रीड पे कम ध्यान देते थे। अब जो आ गया प्रोफेशनल में, अब आ गया जी हम ब्रीड पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे हम जो है ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अब पहले करते थे कि जो ह्यूज घोड़ा दिखा हमने वो रख लिया, उसको आगे तैयार किया, रखा। लेकिन अब जो है अगर हमने मारवाड़ी रखा तो मारवाड़ी ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर हमने मज्जूके रखा है तो उसमें मज्जूके की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मिक्स रख लिया, कुछ रख लिया, अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अगर नुकरा है तो उसमें नुकरे की क्वालिटीज होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रीड क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ये चीज़ है। और इनका जो घोड़ों का जैसे भी ये नेचुरल आप इनको कवर करवाते हैं, आजकल आर्टिफिशियल भी होने लग गए हैं, उसके बारे में आपका ब्रीडिंग की टेक्निक में क्या ख्याल है आपका? जी, रिसेंटली अभी ये जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है आ रही है आगे, उसका काफ़ी अच्छा है जी।
वो आगे अगर देखो घोड़े नहीं तो पहले ये होता था कि घोड़े के साथ ही वो चला जाता था। अब उसके साथ हम उसका जो है सीमन हम सेव कर सकते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक हम उसकी जो है ब्रीड को संभाल सकते हैं। अगर अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है घोड़ा तो हम वो उससे अच्छे रिजल्ट्स काफ़ी देर तक ले सकते हैं जी। स्टॉक में हम उसको रख सकते हैं जी। तो आपने जैसे ये क्या कभी आपने इसका कभी क्या आपने इसका फायदा उठाया फैसिलिटी? नहीं, हम अभी रिसेंटली इसके बारे में सोच रहे हैं जी। हम करेंगे इसके बारे में जी। अभी ब्रीडिंग इसकी अभी थोड़ी देर हुई शुरू की अभी साल में, तो अब इसका आगे करेंगे हम सीमन जो है आगे सेव करेंगे सीमन बैंक में। और जैसे ये आपने ब्रीडिंग का पर्पस का है और आजकल घोड़ों का पहले वॉर हॉर्स कहलाते थे, मारवाड़ी हॉर्सेस जी जी। आपको तो पुरखे आप रखते हैं जी जी। तो आपने उनसे कहानी भी सुनी होगी वॉर्स की भी। जी जी जी। तो अभी वॉर तो होते नहीं है जी। तो इनकी परफॉर्मेंस में कम हो गई है, तो इनके जो रखरखाव है क्योंकि अब वो इंटेंस एक्टिविटी तो होती नहीं है वॉर जैसी, तो फिर इनका कैसा रखरखाव किया जाना चाहिए कि बॉडी फिर भी फिट रहे? देखो जी, इनको ये जो घोड़े हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं। अच्छा। इनको हमने जो है अपना पेट बना लिया, लेकिन इनको हमें वर्क देना चाहिए। अगर घोड़े को हम काम नहीं देंगे तो उसकी जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स जो बढ़ेंगी उसके भागने दौड़ने का अगर हम इसका एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो उसको खड़े रह के उसकी जो है पेट की प्रॉब्लम्स आ गई, उसको बंद लग गया, उसके टांगे खराब हो गई, लेमिनाइटिस हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स जो है आगे आने लग जाती हैं। अगर घोड़ा हम रखते हैं तो उसको हमें घोड़े की तरह उसको काम भी देना चाहिए। जितना देखो एक्सरसाइज के बिना जो है ना इंसान फिट रहता है ना घोड़ा फिट रहता है, ये चीज़ है। आप भी बिल्कुल फिट नजर आते हैं। थैंक यू। घोड़े की तरह बिल्कुल फिट। ओके, तो अब वॉर तो होती ही नहीं है जी, मात्र सवारी रह गई है जी। आप इंडिया में घोड़ों का प्रोफेशनली स्कोप और कहाँ देखते हैं जहाँ पर ये यूज़ आते हो, केवल रेसिंग और सवारी के अलावा और स्पोर्ट्स के अलावा? देखो जी, घोड़ा जो है ये आजकल जैसे नई जनरेशन है, हाँ, वो भटक रही है, हाँ, ये उसको भी सुधारने में काम आता है। घोड़ा एक ऐसा नशा है जिसको लगाकर आदमी दूसरे नशे भूल जाता है। ये ऐसा नशा है। तो अगली जो जनरेशन है, तो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। उनको गलत रास्तों पे चलने से की बजाय इसके बीच में वो बिजी हो जाते हैं। तो घोड़ा एक ऐसा चीज़ है जो जिसने घोड़ा रखा है वो किसी गलत हरकत के या गलत काम के बारे में सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको घोड़े से टाइम नहीं मिलता। ये तो आपने वो बोल दिया कि भाई पर्सनली जो बिहेवियर सुधारना, आदतें सुधारने वाली बात है ना। और जो प्रोफेशनली जो है स्कोप कुछ और इंडिया में बने हैं क्या नहीं आपके, जो कि आप तो यंग हैं, आप अपडेट भी रहते होंगे, कुछ ऐसे स्कोप आए हैं रेसिंग के अलावा जहाँ ये यूज़ हो कमर्शियली और वी वुड बीट द हॉर्सेज लाइक दैट विद दैट और ट्रेन देम लाइक फॉर दोज फील्ड्स, उस फील्ड की तरह कोई ऐसे नई चीज आई है कोई? देखिए, अभी इस पे अभी रेसिंग और सवारी चल रहा है अपने अभी वही चल रहा है। और अभी जैसे ड्रेसाज आ गया, शो जंपिंग आ गया, जो काम थॉरोब्रीड कर रहे थे हमारे वो मारवाड़ी घोड़े भी वो कैपेबिलिटी रखते हैं। अब इनको भी उधर वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इसमें क्या योगदान रहेगा अगर हम उनको बढ़ावा दें मारवाड़ी घोड़ों को उन फील्ड्स में? देखिए जी, हमारा इंडिजिनियस ब्रीड है, हम इसकी फुल सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहीं साथ देंगे। इसमें हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। और आपके पास और भी घोड़े होंगे, उस आप बताना चाहेंगे डिटेल? जी जी, हमारे पास और भी घोड़े हैं। ओके, आइए चलो। हाँ, ये बच्चा है जी अभी 15 महीने का। और जो इसकी डैम है वो है साली वाली लाइन से। ओके। 65 इंचेस उसकी हाइट है। मेरे घर पे ही खड़ी है जी। ओके। और इसका जो सायर है, जो इसका फादर है, वो है जयवीर घोड़ा, तरन तारण से। अच्छा। बाबा राणा के पास है। ओके, वाह।
ये स्पॉटलेस बच्चा है जी। स्पॉटलेस जी। और बहुत ही सुंदर बाय है। बर्थ ही स्पॉटलेस है जी। हाँ। और भी है कोई? उसका भादले वाला बाज था घोड़ा, मारवाड़ी, 68 इंचेस हाइट थी उसकी। उसका बच्चा है। और इसकी भी जो डैम है वो आलीशान की डायरेक्ट है, वही घोड़ी है मेरे पास। जो हैदर की डैम है वही इसकी डैम है। अच्छा जी। वो 68 इंचेस हाइट थी उसकी, जो बादले वाला घोड़ा था। अच्छा। मारवाड़ी। तो अभी हम खेलने आ रहे हैं रैपिड फायर राउंड इनके साथ। पहली बार घोड़े को आपने कब ब्रीडिंग, मतलब कब कवरिंग करवाया था अपनी घोड़ी को? ये लास्ट ईयर करवाया जी हमने, अप्रैल 2012 में। कौन सी नस्ल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मारवाड़ी जी। मारवाड़ी। काठियावाड़ी, मारवाड़ी, सिंधी, कौन सी आपके दिल के सबसे करीब है? मारवाड़ी। मारवाड़ी। घोड़े के पालन पोषण में सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके सामने? फैरियर जी। फेरे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जी, हूफ्स की जो प्रॉब्लम होती है कि एक दिन में कितने घंटे आप घोड़ों के साथ बिताते हैं? मैं 6 से 7 घंटे जी। घोड़ों की सबसे अच्छी उम्र प्रजनन के लिए, ब्रीडिंग के लिए कौन सी होती है? ये 4 साल की। 4 साल। एक ऐसा घोड़ा जिसको आपको बीट करने का सपना है? सभी घोड़े अच्छे हैं जी, किसी को नहीं बीट करना चाहता जी मैं। ओके। आपके फॉर्म पर सबसे खास घोड़ा कौन सा है? हैदर है जी। हैदर। आपके पास कोई ऐसा घोड़ा है या था जो बहुत नटखट था? ये अभी ये बच्चा है जी जो नुकरा, ये मिर्जा है इसका नाम। ये काफी नटखट है जी। अच्छा। किस घोड़े के पहली बार किस घोड़े के जन्म के समय आप मौजूद थे? हैदर के जी। हैदर के। घोड़े के लिए पसंदीदा खाना क्या रखते हैं आप? चना जी। घोड़े के बच्चे के साथ सबसे मज़ेदार अनुभव कौन सा रहा है आपका? मज़ेदार एज सच जो बच्चे को पैदा होते ही उसको देखना, उसको दूध पीना, वो सबसे मज़ेदार है। ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा आप ध्यान किस बात पर देते हैं? ब्रीड क्वालिटी पे। आपका सबसे सफल ब्रीडिंग कौन सी रही? हैदर जी। आपके अनुभव में घोड़े की सबसे ज़्यादा देखभाल किस समय पर करनी चाहिए? बचपन से जी। बचपन से ही? बचपन से घोड़े पर टाइम लगाना चाहिए। ओके। एक सलाह जो आप नए घोड़ा ब्रीडर्स को देना चाहते हैं? नए घोड़ा ब्रीडर्स को मैं सलाह देना चाहता हूँ जी कि जिसने भी घोड़ों का काम करना है वो ब्रीड पर काम करें, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे मज्जू के हो, चाहे काठियावाड़ी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे नुकरा हो, ब्रीड क्वालिटी पे काम करें, मिक्स ना करें। जी। आपके फार्म का सबसे बड़ा गर्व कौन सा घोड़ा रहा है? हैदर जी। हैदर। अगर आपका घोड़ा इंसान होता तो उसका व्यक्तित्व कैसा होता, पर्सनैलिटी कैसी होती? मान लो हैदर अपने जैसी होती है। आपके घोड़ों का सबसे प्यारा आदान प्रदान कौन सा रहा है? इंटरेक्शन मेरी हैदर के साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन है जी। हाँ। बचपन से इसके साथ मैंने टाइम निकाला। हाँ। मैंने खुद अपने हाथों में पाला इसको, अपने हाथों से इसको ट्रेन किया। ये सबसे अच्छा अनुभव रहा। और प्रजनन का, ब्रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको कौन सा हिस्सा लगता है? जब ब्रीडिंग के बाद रिजल्ट आता है घोड़े का। अच्छा। जो वो क्वालिटी अगर आए तो जो हमने सोचा होता है वो जब एक्चुअल में आ जाता है, वो सबसे अच्छा होता है। ओके। थैंक यू बॉस, बहुत अच्छा आपने